राजस्थान में जीत के बाद सीएम पदाधिकारी के लिए जो चयन किया जा रहा है, जिसमें कई नाम आ रहे हैं, क्या लगता है कि किसे नियुक्त किया जाएगा? देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी का कोर कमेटी डिसाइड करती है किसको सीएम बनना है, किसको नहीं बनना है, तो वो उस स्तर की बात रहती है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी में जब तक निर्णय नहीं हो जाता है तब तक ये कहना कि कौन बनेंगे कौन नहीं बनेंगे, ये जल्दीबाजी है। इसलिए संगठन का काम है अपना, और जो लोग उसके लिए उपयुक्त हैं, जो कोर कमेटी है उसको तय करेगी और निर्णय आएगा। 2 दिन से लगातार बैठक बैठी जा रही है, 3 नाम सामने आ रहे हैं, तीनों से क्या आशा जताई जा रही है कि किसको पार्टी जो है नियुक्ति दे सकती है? देखिए, ये 3 नाम हैं, 4 नाम हैं, या जो भी नाम है, बाबा बालकनाथ का जो नाम ज़्यादा चेहरा सामने आ रहा है, तो उस पर हमारे यहाँ जो एक संगठन की पद्धति है जो प्रारंभ से ही चलते आई है, उस पर कोर कमेटी निर्णय करेगी। उसके लिए कमेटी भी बनी है, लोग अपना रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट देने के बाद जो हमारे कोर कमेटी के लोग हैं, जो निर्णायक लोग हैं, वो निर्णय करेंगे और सबके सामने आ जाएगा। और देश की जो संसद है ये स्वतंत्र है, एक निर्णय लिया गया है जिसका हर नागरिक सम्मान करता है और हमें भी सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। लीगल माइनिंग में 1500 करोड़ का घोटाला, रूरल डेवलपमेंट के जो फंड्स है उसमें 1500 करोड़ का घोटाला, लैंड स्कैम, जमीन को लेकर 3000 करोड़ का घोटाला, शराब घोटाला 1500 करोड़ का। ये बात भारतीय जनता पार्टी ने उठाई और आप इंतजार कर रहे थे कि पहले जांच एजेंसी रेड मारे, और जब रेड मारेगी तो अभी सब निकल आएंगे बाहर। राजनीतिक द्वेष से हो गया, हमें टारगेट किया जा रहा है। जी नहीं जी, कानून अपना काम कर रहा है और आपको बता रहा है कि कानून की ताकत क्या है, लोकतंत्र में आम आदमी की ताकत क्या है। यह बात स्पष्ट हो गई। और जैसा मैंने कहा, घमंडिया की इंडी अलायंस की एक ही गारंटी, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, लूट खसोट और दलाली। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। मैंने आपको बताया किस तरह से अभी अक्टूबर माह में ही बेंगलुरु में कांग्रेस के रिश्तेदार के यहां से 42 करोड़ रुपया नकदी मिली। पिछले वर्ष जुलाई की बात करें, पार्था चैटर्जी याद करिए, मंत्री थे ममता बनर्जी की सरकार में, 50 करोड़ रुपए की नकदी और करोड़ों का सोना बरामद हुआ। 1.5 साल से ये जेल की सलाखों के पीछे हैं। और जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी तो ममता बनर्जी कह रही थी राजनीतिक द्वेष से हुआ। 1.5 साल हो गया, बेल नहीं दी न्यायालय ने। पापी आप, कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल, इनका तो आधा मंत्री परिषद जो है वो इस्तीफा दे के या बिना इस्तीफा दिए जेल की सलाखों के पीछे रहता है। लेकिन याद करिए, सतेंद्र जैन ये कट्टर ईमानदार हैं। 3 करोड़ रुपए का कैश मिला था, करीब 130 सोने के सिक्के मिले थे। क्या आज तक जवाब मिला? जवाब नहीं मिला। पिछले वर्ष मई जून की बात है, झारखंड में ही अधिकारियों के घर से 20 करोड़ रुपया कैश मिला। अधिकारियों के घर से 20 करोड़ रुपया कैश। क्या बिना मुख्यमंत्री के संरक्षण के यह हो सकता है? महादेव आपकी मैंने बात करी ही। और इसी तरह से याद करिए, चुनाव का समय जब था तो उत्तर प्रदेश में भी कन्नौज में एक बड़े इत्र कारोबारी थे, उनके यहां से लगभग 200 करोड़ रुपए कैश मिला था।
अगर इन सब आप राशियों को जोड़ लें तो 1000 करोड़ रुपए कैश तो कहीं गया नहीं। ये तो कुछ उदाहरण दिए। क्या जनता ये नहीं पूछेगी कि ये 1000 करोड़ रुपए जिसपे हमारा हक है, आप लोग क्यों भ्रष्टाचार करके लूट खसोट मचाते हैं? और जब ईडी, सीबीआई, आईटी डिपार्टमेंट अपना काम करती है, ये सारे भ्रष्टाचारी एक हो जाते हैं और आरोप लगाने लगते हैं जांच एजेंसियों पे। जनता का विश्वास श्री नरेंद्र मोदी जी पे है, देश की न्यायालय पे है, और ईडी, सीबीआई और आईटी, ये बात जान लीजिए, कांग्रेस की सरकार में जो पिंजरे का तोता था वो अब नहीं रहा। भ्रष्टाचारियों को काटेगा क्योंकि इनको दर्द होना चाहिए। और जब ये 14 राजनीतिक दल सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं कहते हुए कि ईडी, सीबीआई और आईटी की कार्रवाई जो हो रही है ये द्वेष भावना से हो रही है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस याचिका को निरस्त कर देता है। ये सारे तथ्य मैंने आपको इसलिए दिए। आज मोदी जी की गारंटी है कि कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, और जो गाड़ी कमाई है इसको वसूला जाएगा। एक तस्वीर मेरे सामने और आ गई, ये छत्तीसगढ़ की है। अब आप देखिए, ये 2 उदाहरण है। यहां पे 9 अलमारियों में 100 करोड़, और महादेव ऐप में भी हजारों करोड़ का घोटाला। छत्तीसगढ़ में तो जवाब मिल गया। जनता ने वोट की चोट पहुंचा दी है, दर्द अभी तक हो रहा है, कुछ लोग सदमे में हैं। ये कहना गलत नहीं होगा, झारखंड की जनता भी इंतजार कर रही है। और झारखंड की ही क्यों, ये जितने मैंने आपको उदाहरण दिए, हर प्रदेश में जहां जहां कांग्रेस के जनप्रतिनिधि होंगे, सांसद होंगे, विधायक होंगे, एक बात की गारंटी है कि भ्रष्टाचार तो करेंगे ही करेंगे। ये जो कलेक्शन सेंटर है ना, इसका नाम अगर रख दिया जाए गांधी करप्शन सेंटर तो गलत नहीं होगा। ये सारी ट्रेनिंग वहीं दी जाती है। और ये 2 तस्वीरें जो बयां करती हैं, ये चिंताजनक है। मैं अपनी बात ये कह के अंत करूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ये एक्स पे वक्तव्य है, ये जनता के दिल की बात है। और जनता आज भारत की आश्वस्त है